गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी इसी चैप्टर से फेयर प्ले चैप्टर से वर्कशीट की थी और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ये फन फैक्ट पढ़ते हैं। डू यू नो इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। तो कह रहे बच्चों, पहले पुराने समय में क्या होता था कि जो गांव में पंचायतें बिठाई जाती थी, अभी भी ये चलती हैं। और इनमें क्या होता था, जैसे आपसी झगड़ा होता था या एक गांव से दूसरे गांव की कोई अनबन होती थी या कोई विषय होता था जिस पर विवाद हो, उसको सुलझाया जाता था। द असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज़ नोन एज द पंचायत। तो पंचायत जो टर्म है वो क्यों आया? जो इसमें पंचायत में 5 लोग जो मुखिया होते थे उनकी एक सभा होती थी और उसी सभा का नाम दिया गया था पंचायत। इसमें दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये पंचायत लिखा हुआ है। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। तो जो बच्चों सरपंच, जो मुखिया होता था पंचायत का, जो मेन आदमी होता था उन 5 में से, वो क्या कहलाते थे? वो क्या नाम था होता था उसका? मुखिया या सरपंच। इनमें देख सकते हो यहाँ 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो जो सामने बैठा है, सपोज करो कि यही इनका मुखिया है, यही इनका सरपंच है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। ये आ गया। लेट्स डू ए रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। तब हमने जो पिछली वर्कशीट की थी उसमें बच्चों हमने ब्लैंक्स को फिल किया था, उसी बेस पर ये हमारे क्वेश्चन, ये कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है। तो पहला है जुम्मन एंड अलगू। तो बच्चों जुम्मन एंड अलगू कौन थे? वो थे बहुत अच्छे दोस्त, तो दे वर गुड फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। जुम्मन्स ओल्ड आंट। जुम्मन की जो ओल्ड आंट थी उन्होंने क्या किया था? अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी, किसको? जुम्मन को। तो इसका ये मिलान कर देंगे। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सी। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, तो इसको हम मिलान करेंगे इससे। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड आंट। कुछ दिनों बाद जुम्मन और उसकी फैमिली, बूढ़ी जो आंट थी उनकी, उनसे परेशान रहने लगे। क्वेश्चन नंबर ये डी। जुम्मन्स वाइफ, ये हमारा इसमें से, इसको हम ठीक कर लेंगे, पहले ये मिलान कर देते हैं। अब आते हैं हम डी पर। जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन, क्या था? इसका करेंगे हम ये वाला। द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। जो जुम्मन की जो वाइफ थी वो थोड़ा जो खाना वो खाती थी, उनकी काकी जो ओल्ड आंट, जो थोड़ा खाना मिलता था उसे खाने के लिए, उसको भी लेकर परेशान थी और नहीं देना चाहती थी। तो इसका मिलान हम इस पे करेंगे। हमारा लास्ट बचता है जुम्मन्स आंट स्वेलोड द फूड। इसको द फूड विद द इंसल्ट फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने बेइज्जती सहते हुए कुछ दिन तक वो खाना खाया और उसके बेइज्जती को महसूस करती रहीं। चलिए हम इसको क्लियर करके एक बार फिर मिलान कर देते हैं ताकि आप अच्छे से इसे नोट कर सकें। तो बच्चों पहला आएगा ये, दूसरे का इधर मिलान करेंगे, तीसरे का यहाँ मिलान करेंगे, चौथे का ये और पांचवे का ये। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Let's find out what happens next in the story. One day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." तो कुछ दिन बाद जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि आप आपके घर में मेरी कोई जगह नहीं है, आप लोग मुझे नहीं चाहते। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। मुझे महीने पर कुछ गुजारा भत्ता दे दिया करें
ताकि मैं अपना एक सेपरेट किचन बना लूँ और अपना भरण पोषण कर सकूँ, अपना खाना खुद खा सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो यहाँ जुम्मन कहता है अपनी काकी से कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। जुम्मन सैड जुम्मन सेमलेसली। तो जुम्मन ने ये इस तरह से कहा जैसे कि कोई भी सम्मान नहीं है उस औरत का, और बड़ी ही बेशर्माई से उसने ये र्यूड बिहेवियर में बोला। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। तो यहाँ ये ऐसा सुनकर आंट को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा हो गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि इस केस को वो पंचायत तक ले जाएंगे। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ दिन तक वो गांव में घूमती रहीं और लोगों को अपना केस बताती रहीं। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and wife। तो बच्चों हर केस में होता है जैसे कि कुछ लोग तो सहमति रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। कुछ ने सिंपैथी दिखाई, कुछ उसके केस पर हंसे, और कुछ ने उसे सलाह दी कि भाई अपने जो भाई भतीजे हैं, उसकी वाइफ हैं, उनसे आप सुलह कर लो और वहीं रहो, पंचायत में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हम अगला अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन देयर स्पेस प्रोवाइडेड। तो बच्चों यहाँ वर्ड दिए गए हैं और यहाँ उनके मीनिंग दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इसके सामने इसका सही मीनिंग इनमें से कौन सा है, हमको इस स्पेस में उसको लिखना है। चलिए मैं इनका मिलान कर देता हूँ, आप इस खाली जो स्पेस आपको दे रखा है इसमें लिख लेंगे उसको। ये अलाउंस क्या होता है? अलाउंस होता है एन अमाउंट ऑफ मनी। बच्चों अलाउंस होता है एन अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि अलाउंस, उस ओल्ड आंट ने बोला था कि मुझे कुछ अलाउंस दे दो ताकि मैं सेपरेट किचन चला सकूं, यानी वो कुछ पैसे की डिमांड कर रही थी। अब अगला देखते हैं, पेशेंस। यहाँ आएगा डी, पेशेंट डी, टू स्टे काम, यानी शांत रहना। सेमलेसली ये आ जाएगा, नॉट फीलिंग बैड फॉर अबाउट डूइंग समथिंग। बच्चों कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं और उसके लिए सॉरी भी फील नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है सिंपैथाइज। देखो सिंपैथी में क्या होता है, टू फील सॉरी फॉर समवन। किसी के लिए हमारे अंदर जब भावना होती है और हम फील करते हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ हम इसके डी के साथ ए को मैच करेंगे। चलिए एक बार इसको मैं फेयर कर देता हूँ। पहले का है अलाउंस का एन अमाउंट ऑफ मनी, दूसरे का है टू स्टे काम, तीसरे का है नॉट फीलिंग बैड, और ये सिंपैथाइज टू फील सॉरी फॉर समवन। तो बच्चों आपको हमारी वर्कशीट ये वीडियो कैसी लगी, वर्कशीट वीडियो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वर्कशीट मिलती रहे। थैंक यू।